राधे। आज हम ये मोर वाली ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये हमारा पाउच है। इसी तरीके से हमें 6 पाउच बनाने हैं। तो आइए अब हम बताते हैं इसका मटेरियल क्या क्या चाहिए। ये 12 नंबर की सिलाई है। ये हमारा पीला कलर का ऊन है। ये बैंगनी है और ये हमारा पैरेट कलर है और ये कलर है। जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं इन कलर से बनाने जा रही हूँ। तो आइए हम आपको अब बताते हैं बनाना। अब हम इसमें फंदे डालना बताते हैं आपको। इसी तरीके से अब हम इसमें 10 फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये अब हमने 10 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने पहली सिलाई बना ली। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। तो अब हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे किया। अब हम इसमें जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5। जाली इस तरह बनाना है। धागा आगे लिया, फिर ये बीच से लेके ऐसे, फिर धागा आगे किया, फिर सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया। इसी तरीके से हमने सारे पे जाली बना लेनी है। आइए अब हम बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब हम यहाँ पे इसको दूसरा धागा जॉइंट करेंगे इसमें। तो अब हम इसी धागे में इसको इस तरीके से बांधेंगे ऐसे। अब फिर इसको हम इस तरह पकड़ के इसको यहाँ से खींच देंगे और फिर ये नीले को हम बैंगनी को काट देंगे। अब हमारी आ गई है तीसरी सिलाई। अब हम उल्टी उल्टी बनाएंगे तीसरी सिलाई को। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। 1 इसको अब हम इसी के साथ साथ ऐसे करते जाएंगे, नहीं तो ये हमारा खुल जाएगा। सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा ही हम बना लेंगे। हमने 3 सिलाई बना ली है और अब हम ये चौथी सिलाई, हमारी ये चौथी सिलाई भी उल्टी उल्टी बुनेगी। पहले हमारे पास 10 थे फंदे, फिर हमने एक में जाली नहीं बनाया, फिर हमने 9 में बनाया, तो ये हमारे पास टोटल 19 फंदे हो गए। फिर हमने ये दूसरा धागा लगा के हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई और अब हम फिर उल्टी बनाते हैं। तो आइए अब हम ये बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं दूसरा धागा लगाएंगे जब। हमने उल्टी उल्टी बना ली है। हमारी 4 सिलाई होगी। अब हम 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। अब हम इसमें पीला ऊन लगाएंगे।
अब हम इसको यहीं से जॉइंट करेंगे इसमें। फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। फिर हम इसको उल्टी उल्टी बनाते हैं। ये हमारी 5वीं सिलाई है। इस धागे को अब हम यहीं से कट कर देंगे। फिर जो हमने ये कट किया धागा, इसी के साथ साथ अब हम इसको ऐसे लेते चलेंगे। आइए फिर हम ये उल्टी उल्टी पूरी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। 5वीं सिलाई बना ली है। अब हम आ गए हैं सीधे पे। अब हमारी ये 6ठी सिलाई है। अब हम इसमें 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा आगे ही रखेंगे और अब हम इसको पीछे ऐसे जाली बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब हमारे पास इधर भी 6 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहीं से उल्टा इधर को टर्न कर लेंगे। तो आइए अब हम इसको जितने फंदे पे हमने जाली बनाई उल्टे उल्टे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये 7वीं सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम 6 फंदे इधर हमने छोड़े थे, 6 फंदे हमने इधर छोड़े थे। अब हम पीछे धागा करके यहीं से फिर अब हम इसको उल्टा ले लेंगे। अब ये हमारी 8वीं सिलाई है। अब हम इसको सीधा सीधा ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 हमने बना लिए। अब ये जो हमारे 6 फंदे हमने इधर छोड़े थे, अब हम इसको इसी सिलाई पे ले आएंगे। इसको अब हम बुन लेंगे 6 फंदे को। अब हमने ये 8वीं सिलाई बना ली। अब ये हमारी 9 सिलाई शुरू होगी। अब हम इसको उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर एक उल्टी और बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर बना के दिखाती हूँ। हमने ये 11 सिलाई बना ली है। हमने ये उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई। अब हम ये कलर लगाएंगे। अब हम इसमें यहाँ से हम इसको ऐसे बांध के यहाँ पे ऐसे नोट लगा देंगे और फिर इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब हम इसको ऐसे इसी तरीके से अब ये इस धागे को अब हम यहीं से कट कर देंगे। इसको इसी के साथ साथ अब हमारी ये 11वीं सिलाई है। ये उल्टी उल्टी अब हम बना लेते हैं इसको। बहुत आसानी से उल्टी उल्टी ये बना के कंप्लीट करती हूँ।
हमने ये पूरी कर लिया। अब हम इसको एक फंदा सीधा बना के धागा आगे करेंगे। फिर हम जितने फंदे हैं हम सब पे जाली बनाएंगे। जितने हमारे पास फंदे हैं हम सभी पे जाली बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। धागा आगे लिया, फिर इसको ऐसे बनाया, फिर धागा आगे लिया, फिर इस पे बल चढ़ा के इसको ऐसे कर दिया। अभी ये हमारी जाली बन गई। इसी तरीके से सारी जाली बनाते हैं। आइए बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये सारे पे जाली बना लिया। हमारी ये 11वीं सिलाई बन गई। अब ये 12वीं बनेगी हमारी। ये भी अब जितने फंदे हैं सब फंदे अब हम इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई हमने ये बनानी है। जितने हैं सारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। इसी तरीके से हमें 3 सिलाई बनानी है। एक ये बनेगी 12वीं, फिर उधर से बनेगी उल्टी, फिर 13वीं, फिर एक 14, 15 सिलाई का ये पाउच तैयार होता है। अभी हमने 3 सिलाइयाँ और बनानी है। फिर हम आगे आपको इसकी चोली बनाना बताएंगे। फिर हम इन पाउच को सिलना भी बताएंगे आपको। हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये एक सिलाई और उल्टी बनाएंगे। ये हमारी 14 सिलाई है। तो आइए अब ये सिलाई बना के और फिर एक उल्टी बनाएंगे, फिर सीधे पे हम आपको बंद करना बताते हैं। तो आइए बना लेती हूँ 2 सिलाई, फिर आपको बताती हूँ। हमने पूरी 14 सिलाई हमने बना ली है। अब हमारा ये लास्ट है। अब हम इन पूरे फंदों को बंद करेंगे। तो आइए अब हम इसको बंद करना बताती हूँ। 2 लिया फंदा, 2 का हमने 1 किया, फिर हमने इसी फंदे को दो फंदा लिया, 2 का हमने फिर इसी पे चढ़ा दिया, फिर इसको उतार दिया। इसी तरीके से हम इन पूरे फंदों को बंद कर लेते हैं। आइए अब हम बंद करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना हमने ये बंद कर दिया। देखो अब आपको ये भी मैं ऐसे बताती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ लो आप इसका फाइनल लुक। इसी तरीके से सारा बंद करके हमने ये सारे कर लिए बंद। अब इसको बड़ा सा करके ऐसे इस धागे को अब यहीं से हम कट करके इस धागे को निकाल देंगे। अब इसको हमारा ये पाउच कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, फिर हम आपको इसको सिल के दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। इसी तरह के हमने 6 पाउच बना लिए हैं। हमने ये पाउच 6 कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको बेस बना के उस पे हम फिर लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने ये बेस बनाने के लिए ये हमने 18 फंदे डाल के हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। और अब हम फिर इसको बनाना बताते हैं आपको।
उल्टी उल्टी ही सारी बनानी है सिलाइयाँ हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने ये 15 फंदे बना लिया। अब हमने ये 3 फंदे छोड़ दिए। हमारी हर सिलाई में 3 फंदे ऐसी इसी तरीके से ये यहीं से उल्टा होंगे। अब हमारी आ गई तीसरी सिलाई। फिर हम इधर से आएंगे, ये तीसरी सिलाई, फिर चौथी में आएंगे, फिर 3 बार छोड़ेंगे, फिर 5वीं में आएंगे, फिर 6ठी में छोड़ेंगे। फिर इसी तरह करके हम इस बेस को बनाते हैं। आइए अब हम इतना बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने ये पूरा इतना बना लिया। ये 18 फंदे डाल के एक सिलाई उल्टी बनाई। फिर हमने इधर से दूसरी सिलाई में 3 छोड़ा, फिर तीसरी में छोड़ा, फिर चौथी में छोड़ा, फिर 5वीं में छोड़ा। 3 छोड़ते पूरा राउंड कंप्लीट करा। फिर हमारा दूसरा बेस शुरू हुआ। फिर वो भी हमने 3 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा। हर सिलाई में 3 छूटते हैं। फिर हम पूरा इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इसी तरह हमारा ये पूरा बेस कंप्लीट होगा। आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताती हूँ आप। हमने ये इतना बना लिया। अब हमने ये 18 सिलाई फंदे डाले थे। फिर हमने इधर से 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े। हर सिलाइयों में हमने 3 छोड़ा करते हुए हमने ये पूरा इतना कंप्लीट करा। और अब हम थोड़ा सा और रह गया। अब ये बना के फिर हम आपको चोली बताते हैं। हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट करके ये पूरा फाइनल कर दिया। अब आइए अब हम इसको बंद करना बताती हूँ। हमने ये 2 लिया, 2 का फिर हमने 1 किया, फिर हमने 2 लिया, 2 का हमने 1 किया, फिर हम आपको आगे इसको सिलना बताएंगे। चाहे आप इसको सिलो, चाहे आप इसको ग्लू से चिपका लो। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरीके से ये सारे हमने बंद कर लिए। थोड़े ढीले हाथों से बंद करना है, नहीं तो ये झोल आ जाएगा। ना ज़्यादा टाइट करना है, ना ज़्यादा ये लूज करना है। ढीला छोड़ दिया तो लूज आ जाएगा, टाइट ले लिया तो ये फिर ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा। अब ये यहाँ से अब हम इसको बीच में से निकाल के और बस अब हम यहीं पे नॉट लगा देंगे। भाई हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा बेस तैयार हो गया है। ये अब हम यहाँ पे डोरी डालना बताएंगे आपको। और फिर जो हमने वो पीस बनाए थे, फिर अब हम यहाँ पे आपको लगाना सिखाते हैं। आइए अब ये कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब ये सिलना बताती हूँ। इसी धागे को जो हमने कट किया था उसी में धागा सुई लगा के और इस तरीके से अब हम इसको सिल रहे हैं। अब हमारा ये सिल गया इतना, और अब हम ये बैंगनी कलर लगा के ये बैंगनी सिलते हैं। इसी तरीके से हमने ये सारे पाउच, आइए अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने सिल के रेडी कर लिए हैं ये सारे पीस। ये इसी तरह हमने ये सारे पीस अपने रेडी कर लिए हैं। हमने ये सिल के फिर ये बैंगनी से सिल दिया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम ये पूरा करके फिर हम आपको
इस पे लगाना बताती हूँ। मैंने ये अब सारे पीस सिल लिया। आप चाहे इसको ग्लू से चिपका सकते हो, पर मैंने तो ये सुई धागे के हेल्प से पूरा ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें आपको डोरी डालना यहाँ पे बताएंगे, और फिर बताएंगे आपको इसकी चोली बनाना और कैप। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है मोर वाला डिजाइन। मैंने ये सिलाई पे 36 फंदे डाल के मैंने 6 फंदे ये बनाए, 6 सिलाई बनाई मैंने, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने ये दूसरा कलर लगाया पीला। फिर हमने इसको टोटल मैंने ये 15 सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी। उसके बाद में हमने 11 फंदे इधर घटा दिए, 11 फंदे हमने इधर घटा दिए, बचे हमारे ये बीच के 14। और ये हमारी कैप है। तो अब हमने इसको ग्रीन कलर का यहाँ पे जोड़ लगाया। जोड़ लगा के हमने ये 15 सिलाइयाँ बनानी है उल्टे उल्टे। तो आइए अब हम बना लेते हैं, फिर बताती हूँ। आइए मैं आपको अब ये कैप सिलना बताती हूँ। ये इसको इस तरह फोल्ड किया और सुई में ये धागा डाल के इसी वाले से अब यहाँ पे इसको ऐसे आराम से सफाई के साथ, ज़्यादा ढीला नहीं ज़्यादा टाइट नहीं तो ये कान्हा जी को हमारे चुभेगा। बिल्कुल बारीकी से। आइए अब हम इसको पूरा इसी तरह पक्का कर लेते हैं। ये हमारा पक्का हो गया। अब हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं और इस धागे को कट कर देते हैं। इस धागे को कट कर देते हैं। ये अब हमारी चोली और ये कैप हमारी इस तरीके से ये बनके कंप्लीट हो गई। ये इस तरह हमारे कान्हा जी को ये ऐसे इस तरीके से ही आएगी। ये हमारी कैप होगी, ये हमारी चोली होगी। अब हम इसमें आपको डोरी डालना बताती हूँ। ये हमारी यहाँ पे डोरी डलेगी इधर। फिर हम आपको पहना के दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है। अब ये मैंने पहनाया है अपने कान्हा जी को, और ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी हैं। आपको अगर ये ड्रेस अच्छी लगी तो आप इसको बना सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। और इतनी अच्छी इसकी फिटिंग आई हुई है।